ज़िंदगी एक किताब की तरह है, हर दिन एक नई कहानी, एक नया सबक और एक नया तजुर्बा। और मैं चाहती हूँ कि मैं आज आपके साथ वो 5 सबसे इम्पोर्टेंट लेसन शेयर करूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखे। शायद आपकी ज़िंदगी के सफ़र में भी ये लेसन आपको रास्ता दिखाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। सबसे पहला लेसन जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा कि मुश्किलात हमेशा टेम्परेरी होती हैं। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि मुश्किलात कभी ख़त्म नहीं होंगी, हर दिन एक नई परेशानी, एक नई आजमाइश, एक नई टेंशन। लेकिन वक्त ने मुझे ये सिखाया कि कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती। हर अंधेरा ख़त्म होता है और हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लेकर आती है। आज जो मसला आपको बहुत बड़ा लग रहा है ना, कुछ साल बाद शायद वो आपको एक छोटी सी कहानी लगे। वक्त की सबसे अच्छी बात ही यही है कि वो रुकता नहीं है, चाहे अच्छा हो या बुरा। इस जुमले में एक गहराई जो है ना वो छुपी हुई है कि बुरे वक्त भी गुजर जाता है। जब ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं तो ये तसल्ली देती है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो इसमें जो है ना एक खौफनाक पहलू भी है कि वक्त रुकता नहीं। इसलिए अगर हम वक्त के साथ नहीं चले तो हम पीछे रह जाते हैं। वक्त रुकता नहीं और इसमें ज़िंदगी का हुस्न भी है और सबक भी। एक और लेसन जो मैंने अपने ज़िंदगी से सीखा वो ये कि जज्बात पे कंट्रोल सबसे बड़ी ताकत है। मुझे याद है कि एक दफ़ा गुस्से में मैंने अपने करीबी दोस्त के साथ जो ना वो ऐसी बात कह दी थी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। वो रिश्ता टूट गया और मुझे बहुत दुख हुआ। तब मुझे समझ आया कि असल ताकत हथियार उठाने में नहीं बल्कि अपने जज्बात पे कंट्रोल रखने में है। गुस्सा, उदासी या फ्रस्ट्रेशन ये सब इंसान को कमज़ोर कर देते हैं, लेकिन जो बंदा अपने ऊपर कंट्रोल पा लेता है ना, अपने गुस्से पे, अपने फ्रस्ट्रेशन पे, इन चीज़ों पे, तो उसका जो है ना वो दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उससे अपनी जगह से हिला ही नहीं सकता। इसीलिए अपने जज्बात पे कंट्रोल सबसे बड़ी ताकत है। एक और सबक जो मुझसे सबको पता होना चाहिए कि पैसे की दौड़ जो है ना वो सब कुछ नहीं है। जितनी जल्दी ये सब कुछ हमें समझ आ जाएगा ना, यकीन माने हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। हर अगला बंदा जो है ना वो इसी टेंशन में है कि कैसे हमें जो है ना वो मज़ीद मिले, मज़ीद हमारी तरक्कियाँ हों, मज़ीद हमारे पास पैसा। ये सोचना, ये चाहना गलत नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम तमीज़ करना भूल जाते हैं हलाल और हराम में। जो हमें सही लगता है ना, हमें लगता है कि जिस चीज़ से पैसे आ रहे हैं बस आए जाएँ, सोचते नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है। वो चीज़ जो है ना हमें गलत रास्ते पे ले जाती है। पैसा ज़रूरी है लेकिन सब कुछ नहीं। अगर पैसा हो और सेहत ना हो, रिश्ते ना हो, सुकून ना हो, तो वो पैसा भी बेकार लगता है। आप एक महंगी गाड़ी में बैठ के अकेले रो रहे हो, उससे बेहतर एक साइकिल पर दोस्तों के साथ हंसी खुशी सफ़र करना सही नहीं है क्या? एक और सबक जो मैंने सीखा कि लोगों को एक्सेप्ट करना सीखो। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख तब मिलता है जब हम दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। हम सोचते हैं कि लोग हमारे जैसा सोचेंगे, हमारे जैसा बिहेव करेंगे, लेकिन असल में हर इंसान अलग है। हर इंसान का बिहेवियर अलग है, हर इंसान की सोच अलग है। मैंने सीखा है कि लोगों को उनकी असल सूरत में एक्सेप्ट करो। हर शख्स जो है ना वो परफेक्ट नहीं होता, और ना हम खुद परफेक्ट हैं। परफेक्ट तो बस एक ही ज़ात है और वो है अल्लाह की ज़ात। ये जुमला सिर्फ एक अकीदा नहीं है बल्कि ज़िंदगी का एक सुकून भरा सबक भी है। इस बात का हुस्न ये है कि इंसान गलती करता है और ये उसकी फितरत है। हर शख्स में कोई ना कोई कमी होती है। एक्सेप्टेशन जो है ना वो कम होनी चाहिए। जब हम समझ लेते हैं ना कि कोई भी परफेक्ट नहीं है तो लोगों से कम उम्मीद रखते हैं और ज़िंदगी आसान हो जाती है। माफ़ी और बर्दाश्त का जज्बा पैदा होता है, क्योंकि अगर हम खुद गलती करते हैं ना तो दूसरे भी कर सकते हैं। सिर्फ अल्लाह की ज़ात मुकम्मल है जो ना कभी गलती करता है, ना थकता है और ना ही भूलता है। दुनिया में परफेक्शन का तालिब इंसान जो होता है ना हमेशा थक जाता है, लेकिन अगर बंदा अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाए तो उसे असली तसल्ली मिल जाती है। सबसे बड़ा लेसन जो मैंने सीखा वो ये कि अपने आप पे इन्वेस्ट करो, चाहे वो एजुकेशन हो, कोई स्किल हो, अपनी सेहत हो। मैंने देखा कि जब मैंने अपना वक्त बेकार चीज़ों पे ज़ाया कर दिया ना, तो ऐसा फील होता था जैसे ज़िंदगी रुक गई है। मैंने ज़िंदगी के बेहतरीन साल ज़ाया कर दिए हैं। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी नॉलेज, स्किल्स और हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया ना, तो मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। आपका असली एक्सेंट जो है ना वो पैसा नहीं है, ना प्रॉपर्टी है, आप खुद हैं। अगर आप मजबूत है ना तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये लफ्ज़ सिर्फ जज्बा नहीं है, यकीन का नारा है। इस बात का असल मतलब मजबूती सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, असल मजबूती है इरादे की, सोच की, ईमान की और आपके सब्र की। जब आपका हौसला अल्लाह पे हो, जब नीयत साफ़ हो और मंजिल जो है ना वो वाजिया हो, तो दुनिया की कोई रुकावट आपको गिरा नहीं सकती, सिर्फ आप खुद रुकते हैं। और ये तो कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा है कि और जब तुम फैसला कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो,
बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों को पसंद करता है। एक और लेसन जो हम सबको समझने की बहुत ज़रूरत है कि अपना ज़हनी सुकून किसी की वजह से बिल्कुल ख़राब मत करें। आपको पता है इंसान की असल ताकत उसका ज़हनी सुकून है। अगर दिमाग मुतमिन है ना तो मुश्किल हालात भी आसान लगते हैं, लेकिन अगर दिमाग परेशान हो तो हर छोटी भी जो बात है ना वो आपको बोझ लगने लगती है। इसलिए अपने मेंटल पीस को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट समझो और लोगों को खुश करने का प्रेशर बिल्कुल भी मत लिया करें। हम अक्सर लोगों को खुश करने की कोशिश में ना अपना सुकून खो देते हैं। हर किसी को सेटिस्फाई करना मुमकिन ही नहीं है। आप जितना मर्ज़ी सेक्रीफाइस कर लो, जितनी मर्ज़ी कुर्बानियाँ दे लो, फिर भी कोई ना कोई हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ करेगा। इसीलिए बेहतरीन यही है कि अपनी खुशी और सुकून का सबसे पहले रखो। टॉक्सिक रिश्तेदारों से भी डिस्टेंस रखो। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ना सिर्फ नेगेटिव एनर्जी लेकर आते हैं। रिश्ते जिनमें सिर्फ तनकीद, झगड़ा और मैनिपुलेशन हो, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना अपने सुकून को कत्ल करने के बराबर है। इसीलिए याद रखें कि सेहतमंद रिश्ते वही होते हैं जो तुम्हारी इज्जत और सुकून दोनों का ख्याल रखें। कई बार हम इस तरह से भी सीखते हैं कि जब हम काम और करियर में बैलेंस ही ना कर पाते हैं तो हम तब भी अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। ओवर टाइम, अननेसेसरी कंपटीशन और वर्क प्रेशर में इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। पैसा ज़रूरी है मगर सुकून ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे काम करो जो तुम्हें अंदर से भी खुशी दें और तसल्ली दें, और कोशिश करें कि नेगेटिविटी जो है ना वो सोचने से बचें। हर वक्त दूसरों से कंपेयर करना या हर बात को नेगेटिव लेना ये ज़हनी सुकून की दुश्मन है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखना सीखो। ग्रेटिट्यूड, दुआ और छोटी छोटी चीज़ों में खुशी तलाश करना तुम्हारे दिमाग को हल्का रखता है, और मैंने अपनी लाइफ में खुद अप्लाई किया है छोटी छोटी खुशी को सेलिब्रेट करना। आप भी करके देखें, सच में बहुत अच्छा फील होता है। अपने लिए वक्त निकालना, हर रोज़ थोड़ा वक्त सिर्फ अपने लिए निकालो, चाहे किताब पढ़ो, वॉक कर लो या सिर्फ खामोशी में बैठना हो। ये वक्त तुम्हारे ज़हनी सुकून का गार्ड है। अगर तुम अपने लिए वक्त नहीं निकालते हो ना तो तुम अपनी एनर्जी को खुद ही बर्बाद करते हो। अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है इंसान का असली सुकून उसके रब के साथ कनेक्शन में है। जब हम अल्लाह के सामने अपनी परेशानियां रखते हैं ना तो दिल हल्का हो जाता है। दुआ और इबादत ज़हनी सुकून का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। और सबसे बड़ी बात, नो कहना सीख लो। हर बात पर हाँ कहना तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। अगर कोई चीज़ तुम्हारी लिमिट्स और मेंटल पीस को तोड़ती है ना तो वहाँ नो कहना सीखो। तुम्हारी बाउंड्रीज ही तुम्हारा सुकून प्रोटेक्ट करती हैं, ये याद रखना। तो दोस्तों याद रखो कि पैसा दोबारा बन सकता है, दोस्त दोबारा मिल सकते हैं, करियर दोबारा बन सकता है, लेकिन अगर ज़हनी सुकून चला जाए ना तो ज़िंदगी का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए अपने ज़हनी सुकून पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि असल सक्सेस वहाँ है जहाँ तुम खुद अंदर से खुश हो। आजकल ना हम अपनी ज़िंदगी को सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए कंपेयर करते रहते हैं। किसी का लाइफस्टाइल, किसी की सक्सेस स्टोरी देखकर हम अपने आप को नीचा समझने लगते हैं, लेकिन असल में हर तस्वीर के पीछे एक रियलिटी होती है जो हमेशा परफेक्ट नहीं होती। अपना सुकून प्रोटेक्ट करने का पहला कदम ये है कि कंपैरिजन को छोड़ दो और अपनी जर्नी पर फोकस करो। ज़हनी सुकून सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की सोच से भी जुड़ा हुआ है। अगर तुम हर बात पर शिकायत करते हो या सिर्फ प्रॉब्लम्स पर नज़र रखते हो तो सुकून दूर भाग जाता है, लेकिन अगर तुम ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव सोच अपना लेते हो तो तुम्हारा दिमाग हमेशा हल्का और सुकून वाला रहता है। आपको पता है ज़हनी सुकून तब भी चला जाता है जब हम अपना वक्त बेकार चीज़ों पर ज़ाया करते हैं। हर वक्त मोबाइल, गॉसिप या गलत डिस्कशन में लग रहना, ये सब दिमाग को हैवी कर देता है। अपना टाइम उन चीज़ों पर लगाओ जो तुम्हें आगे लेकर जाएं और जो तुम्हारे अंदर से सेटिस्फाई करें। ये मत भूलो कि ज़हनी सुकून का सीधा ताल्लुक तुम्हारी फ़िज़िकल हेल्थ से है। अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती ना, एक्सरसाइज नहीं करते, खाना नहीं खाते या अनहेल्दी खाते हो तो नेचुरली जो है ना तुम्हारा दिमाग परेशान और हैवी रहेगा। इसलिए अपनी हेल्थ को इग्नोर करना अपने सुकून को इग्नोर करने के बराबर है। एक और चीज़ कि ज़हनी सुकून का सबसे बड़ा दुश्मन है दिल में गुस्सा और नफ़रत रखना। अगर हम जो है ना हर वक्त पुरानी बातों का बोझ लेकर दिल में रखेंगे तो हमारा सुकून जो है ना वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दूसरों को माफ़ करना सीखें। नहीं माफ़ कर सकते हैं तो छोड़ दें, कुछ अरसे के लिए भूल जाएं। हो सकता है कि आपके दिल में जो है ना वो उनकी नफ़रत कम हो जाए, गुस्सा ख़त्म हो जाए, और ये जो है ना हमारी रूह को भी जो है ना बहुत सुकून देती है ये बात। तो जी दोस्तों, ये थे वो 5 लेसन जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखे। हर लेसन ने मुझे एक नया नज़रिया दिया, एक नया रास्ता दिखाया। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी ज़िंदगी को भी रोशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम मिलकर ज़िंदगी के और भी सबक शेयर करते रहें।